दोस्तों, आज की कहानी का नाम है नन्हे हत्यारे। ये राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसे आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक पर। बच्चों व शैतानियों का अगर एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा, मगर कई बार बच्चों की ये शैतानियाँ बड़ा भयानक रूप ले लेती हैं, जैसे बवाना कबीले में हुआ। तुम सब फिसड्डी अपना अपना निशाना लगाकर देख चुके हो, सब के सब। अब लो बाबू का निशाना देखो, बड़ा आया निशानची। हंस लो बच्चों, मैं अभी तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ। निशाना चूकने पर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी उधर से एक व्यक्ति गुजरा। उफ, इन बच्चों को उछल कूद के अलावा और कोई काम नहीं। सुनो, यह शैतानी करना बंद करो और जाकर कुछ काम करो, समझे? बाबू, यह बूढ़े लोग हमारे खेल को शैतानी क्यों कहते हैं? कोई चिंता नहीं काकू, आओ इसके सिर पर रखे सामान को तीरों से गिराकर इसे मजा चखाते हैं। और सब बच्चों के धनुषों से बाण छूटकर उस बूढ़े व्यक्ति के सिर पर रखी टोकरी की ओर लपके। मगर अरे बाबू, ये तो मर गया, अब क्या होगा? शुबुक शुबुक, रोना बंद कर सोनू। और सुनो, तुम सब इस लाश को उठाने में मेरी मदद करो। हम इस लाश को झाड़ियों में फेंक देते हैं, जंगली जानवर इसे खा जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बाबू और बाकी बच्चों के हाथों में किसकी लाश है? तुरंत ही वह व्यक्ति बच्चों के पास जा पहुंचा। ओह, तो तुमने इसको मार डाला? वो तो क्या, चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें सरदार के हवाले करता हूँ। नहीं नहीं, वो तो। पकड़े जाने के डर से बच्चों ने आंखों ही आंखों में एक निर्णय किया और हाथों ने अपना फैसला सुना दिया। और उन लोगों ने उस पर भाले और तीर छोड़ना शुरू कर दिए। उन दोनों हत्याओं की खबर जल्द ही भेड़िया तक भी जा पहुंची। मेरे होते हुए भी जंगल में हत्यारे कैसे पैदा हो रहे हैं? ठीक कहते हो तुम, मगर यह समय इन बातों का नहीं। तुम्हें तो जल्द से जल्द इन हत्यारों की तलाश करनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं, मुझे कुछ न कुछ तो उनके लिए करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह जंगल में दहशत का माहौल बना देंगे। और हाँ, जैन शहर से लौटे तो उसे कहना मेरी फिक्र ना करे। मैं हत्यारों को पता लगाकर जल्द ही लौटूंगा। अपना ख्याल रखना। फिर शुरू हुआ कबीलों का सफ़र। बवाना कबीला तक पहुंचने से पहले जो भी कबीला रास्ते में पड़ा उसने उससे पूछना उचित समझा। कहीं कोई संदिग्ध दिखे तो खबर करना। जरूर मित्र, इन हत्यारों से हमें भी बहुत परेशान है। अच्छा चलूं, मुझे अभी और कई कबीलों में जाना है। लेकिन जंगल के सभी कबीले मिलनसार नहीं होते। हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं भेड़िया, तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। काश मैं जल्दी में ना होता। कुछ मिलनसार भी होते हैं। अगर तुम लोग होशियार रहना, वह शत्रु हमारे आसपास ही है। नहीं महान भेड़िया, यह सब शांतिपूर्वक है। कुछ शत्रु भी होते हैं। ओह भेड़िया, आज शत्रुओं की याद कैसे आ गई? फिलहाल तो मैं तुम्हारे कबीले में हत्या करने वाले हत्यारों के बारे में पता करने आया हूँ। भेड़िया, हम दुश्मन सही, लेकिन मानवता के दुश्मनों को नहीं बख्शेंगे। आपका ऐसा कहने के लिए धन्यवाद। अंत में भेड़िया पहुँच गया बवाना कबीले में। मित्र, उन हत्याओं को लेकर कबीलेवासी काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि हमारा कबीला शांतिप्रिय कबीला है। चिंतित ना हो सरदार, मैं जल्द ही इन हत्यारों को ढूंढ निकालूंगा। चिंता तो अब हमें करनी होगी बाबू।
क्योंकि भेड़िया खुद कबीले कबीले घूमकर हत्यारों का पता लगा रहा है। चिंता उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है, अब हम जल्द ही पकड़े जाएंगे। बकवास बकवास नहीं, सच्चाई है यह। वैसे भी अनजाने में ही एक हत्या को छुपाने के लिए हम अब और कितनी हत्याएं करेंगे। मैं अभी जाकर सरदार को सब कुछ सच सच बताता हूँ। किंतु दूसरे बच्चे सोमू से सहमत नहीं थे। उन्होंने उस डाल को काटना ही सही समझा जो कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली हो। काकू, इसका ऊंची आवाज़ में बोलना हमें मुश्किल में डाल सकता है और अपने रास्ते की हर मुश्किल को हम उखाड़ फेंकेंगे। इसी के साथ उन्होंने सोमू की भी हत्या कर डाली। ओह, तो यह है वह हत्यारे जिन्हें भेड़िया तलाश कर रहा है। मुझे जल्द ही यह खबर फूजो को देनी चाहिए। अरे, यह आवाज़ कैसी? कुछ नहीं बाबू, एक मोर है। भला यह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? अरे, हो सकता है उसने हमारी सारी बातें सुन ली हों। अगर उसने सारी बातें जाकर फूजो को कह दी तो हम सब मारे जाएंगे। वह बूढ़ा, हाँ, वह मनुष्य बूढ़ा जो सभी जानवरों और पंछियों की बोली जानता है। बस एक ही तरीका है अब। लेकिन अब तक तो वह मोर जंगल में गुम हो चुका होगा। बाबू, आखिर थे तो बच्चे ही। जंगल के सभी मोरों को मार डालने का बचकाना निर्णय करके वह सब चल दिए। वह रहा एक मोर, एक वहाँ भी है। नन्हे हत्यारों का वह कहर निर्दोष मोरों पर बरस पड़ा। मित्रों, एक भी मोर बचने न पाए। हो सकता है वह मोर भी इन्हीं मोरों के बीच हो। और सही में वह मोर भी उन्हीं मोरों के बीच था। पहले कबीलेवासियों और अब बेजुबान पक्षियों की हत्याओं से चिंतित फूजो व क्रोधित भेड़िया आपस में ही अकल के घोड़े दौड़ा रहे थे। बस एक बार वह हत्यारा मुझे मिल जाए, मैं उसका समूल नाश कर दूंगा। ठीक कहते हो, मगर कबीले वालों से ज़्यादा मुझे इन बेजुबानों की हत्याओं ने विचलित कर दिया है। इच्छा होती है कि उन हत्यारों को जिंदा ही जला डालूं। नहीं बाबा, यह काम आपका नहीं मेरा है, और मैं उन्हें दिखा दूंगा कि भेड़िया वास्तव में भेड़िया है। भेड़िया गुस्से में अपने बालों को खींचता हुआ वहाँ से चल दिया। भेड़िया के जाने के बाद तब जबकि पंछियों का अपने अपने घोंसलों में जाने का समय होता है। प्यू, फूजो बाबा, प्यू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और इस समय यहाँ क्या बात है? प्यू बाबा, मेरी घबराहट का कारण वह बच्चे हैं जिन्होंने यह सब हत्याएं की हैं। क्या? उन्होंने मुझ पर भी तीर चलाए, लेकिन पेड़ के पीछे होने के कारण मैं बच गया। पीयू, इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे सामने अपने साथी की भी हत्या कर दी, क्योंकि वो सब सच सच कबीले के सरदार को कहने जा रहा था। प्यू, वह कहाँ पर थे? प्यू, यहाँ से जंगल के उत्तरी पश्चिम किनारे की तरफ। ओह, वहाँ पर ही तो बवाना कबीला है। हमें जल्द बवाना कबीले जाकर इसकी खबर सरदार को देनी चाहिए, और सबूत के लिए तुम मेरे साथ चलो। प्यू, चलो फूजो बाबा। मोर की बातें सुनकर फूजो का यह समझते देर नहीं लगी कि मोरों की मौत के पीछे असली कहानी क्या है। अब सारी उलझन दूर होती जा रही है। इस चश्मदीद गवाह को मारने के चक्कर में उन्होंने बाकी मोरों को भी मार डाला। कुछ समय पश्चात बवाना कबीले से लगभग आधा फलांग पहले ही। प्यू, वह देखियो फूजो बाबा, वे रहे वह बच्चे। प्यू, इन्हें भी अपने साथ सरदार के पास ले चलता हूँ। फूजो और मोर को एक साथ आते देख बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। ओह, लगता है फूजो सरदार से मिलने आया है। काश यह हमें कबीले से कहीं दूर मिल जाता। सुनो बच्चों, मुझे मालूम है कि उन सभी हत्याओं में तुम्हारा हाथ है। भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरे साथ सरदार के पास चलकर अपना अपराध स्वीकार करो।
अगले ही पल, हमें क्षमा कर दो फूजो बाबा, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। क्षमा करो, क्षमा करो। बच्चों की इस हरकत से फूजो को कोमल हृदय दृढ़ हो उठा। क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें यह सज़ा तो अवश्य ही काटनी होगी। तुम्हें घायल पंछियों और जानवरों की सेवा करने के लिए मेरी कुटिया पर रोज़ आना होगा। बोलो, मंजूर है? हमें मंजूर है बाबा। अगले दिन सुबह फूजो की कुटिया में, लो बच्चों, इस दवा को पंछियों के घावों पर लगाकर पट्टियाँ बांध दो। जी अच्छा, अच्छा बाबा। देखो मित्रों, फूजो बाबा जैसा कहें वैसा ही हमें करना होगा। मगर कब तक बाबू? जब तक फूजो को ख़त्म करने का मौका ना मिल जाए, समझे? समझा? कुछ देर बाद, चलो बच्चों, अब तुम्हारी थोड़ी देर की छुट्टी है। चाहे तो आराम करो, चाहे तो खेल लो। आराम और खेल तो अब तेरी मौत के बाद ही करेंगे फूजो। पूर्व कल्पित मौका मिलते ही बच्चों ने अपने अपने धनुष संभाल लिए। आओ हम सब निशाना लगाने का खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो यह खेल खेलें। और वे निशाना लगाने लगे। मगर आज बाबू का निशाना नहीं चूकेगा। काकू, यह पत्थर अपने सिर पर रख कर तुम खड़े हो जाओ और फिर मेरा कमाल देखो। अभी बाबू ने धनुष सामने की ओर ताना ही था कि ठहरो। ओह, यह भेड़िया कहाँ से आ गया? देखो, अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तीर पीछे खड़े फूजो को भी लग सकता है। आओ भेड़िया, कहो कैसे हो? ठीक हूँ, मगर उस हत्यारे के ना पकड़े जाने और अभी तक जैन के शहर से ना लौटने के कारण परेशान हूँ। मगर यह भवाना कबीले के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? पिछले दिनों हुई हत्याओं से काफ़ी परेशान थे ये, इसलिए काम के बहाने मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। ना जाने क्यों छिपा गया फूजो भेड़ियों से असली बात। अच्छा बच्चों, अब तुम सब कबीले वापस जाओ। कल फिर ठीक समय पर आ जाना। अच्छा बाबा, कल ही सही, मरना तो तुझे पड़ेगा फूजो। भारी कदमों से बच्चे कबीले की ओर चल दिए। और अगले दिन उधर कहीं जंगल में, प्यो साथियों, फूजो बाबा ने तो उन हत्यारों को क्षमा कर दिया। प्यो, मगर हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। हम उनसे अपने साथियों की मौत का बदला लेकर रहेंगे। प्यो, बदला लेकर रहेंगे। चलो मित्रों, हमें अभी फूजो बाबा की कुटिया चलकर उन हत्यारों को आक्रमण कर देना चाहिए। क्रोधित मोरों की टुकड़ी तेजी से फूजो की कुटिया की ओर उड़ चली। जल्द ही वे फूजो की कुटिया के ऊपर मंडरा रहे थे। पियो, अरे यह तो वही बच्चे हैं, और यह तो फूजो बाबा को मार डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मोरों ने उन बच्चों पर धावा बोल दिया। आह बाबू, यह मोर कहाँ से आ गए? लगता है यह हमारा बदला लेने आए हैं हमसे। बाबा को निशाना बनाता है, ये ले। कोई बात नहीं, हम फूजो बाबा के साथ इन्हें भी मार डालेंगे। सुनो साथियों, तुम सब इन मोरों से संभालो और मैं फूजो बाबा को संभालता हूँ। ठीक है, ठीक है। अगले ही पल बाबू का तीर फूजो की छाती पर जा धंसा। चलो साथियों, अपना काम हो गया, चलो। ओह, इन्होंने फूजो को भी मार डाला। साथियों, तुम इनका पीछा करो, मैं जाकर भेड़िया से मदद मांगता हूँ। वह मोर तेज़ी से भेड़िया की तलाश में उड़ चला। किसी ने ठीक कहा है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। उस मोर ने भेड़िया को जल्दी खोज निकाला। प्यू, भेड़िया जल्द करो, मेरे साथ चलो, मैं उन कातलों का पास लिए चलता हूँ। उन्होंने फूजो को भी मार डाला। जाने क्या कहना चाहता है, मगर इसकी व्याकुलता मुझे किसी अशुभ घटना का आभास दे रही है। उसी क्षण भेड़िया उस मोर के साथ चल दिया। कहीं उन हत्यारों ने फिर या कहीं जैन को किसी मुसीबत में न फंसा दिया हो।
काफ़ी दूर निकल आने के बाद अरे, यह आवाज़ तो उस तरफ से आ रही है। अरे, यह तो मोरों की आवाज़ों की ओर मुड़ गया। लगता है हम घटनास्थल के नज़दीक पहुंच गए हैं। बाबू, जिस बात का डर था वही हुआ। लो, भेड़िया भी आ पहुंचा। डरने की ज़रूरत नहीं काकू। बेलों पर बंधे ये पत्थर भेड़िया की हड्डियों का कचूमर बना देंगे। साथियों, ध्यान रहे हम में से कोई भी भेड़िया की नज़रों में न पड़े। सब तैयार रहें, हम तैयार हैं। इसी बीच भेड़िया भी वहां आ पहुंचा और चारों ओर बिखरी मोरों की लाशों को देखकर वह अपना आपा खो बैठा। कायर, इन बेजुबान और कमज़ोर पंछियों पर क्या जोर आजमाते हो? हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो। तभी अरे, यह क्या? भेड़िया को संभलने तक का मौका ना मिला। उफ, तो हत्यारे पहले से ही मेरे स्वागत की तैयारी कर चुके हैं। यह पत्थर मुझ पर इतनी तेज़ी से बरस रहे हैं कि मैं इनके आने की दिशा को भी नहीं देख पा रहा हूँ। कोई शातिर हत्यारा ही ऐसी चाल चल सकता है। हमला इतना तेज़ी से हो रहा था कि किसी तलवार से कहीं ज़्यादा मजबूत और भाले से ज़्यादा तीखे हैं भेड़ियों के पंजे, और उस जालमों से हर हाल में बेजुबान पंछियों की मौत का बदला लेकर रहूँगा। लेकिन वह नन्हे हत्यारे भी कुछ कम नहीं थे। नहीं, भेड़िया खुद को संभाल। यह मामूली चोट तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अगर हत्यारे भाग निकले तो वह इस जंगल का नक्शा जरूर बिगाड़ देंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस गंभीर चोट का भी भेड़िया पर कोई असर न होता देख वह बच्चे पहले से ही तैयार दूसरे चक्रव्यूह की तरफ दौड़ पड़े। चलो, इससे पहले कि भेड़िया संभल कर हमें संभाल ले, हमें उसे फंसाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे, सूखे पत्तों की यह चरमराहट तो उन बांसों के विशाल समूह की तरफ से आ रही है। लगता है हत्यारे उसी दिशा में जा रहे हैं। अगले ही पल भेड़िया खड़ा था एक नन्हे व पहले से भी ज़्यादा खतरनाक चक्रव्यूह में, जहाँ हर कदम पर मौत बिछड़ हुई थी। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। लगता है वो फिर कोई नई चाल चल रहे हैं। मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। लेकिन सोच समझकर उठाया गया कदम भी भेड़िया की कोई मदद न कर सका, और स्टैनगन से छूटी गोलियों की तरह एक एक करके कई बांस भेड़ियों के शरीर पर बरसने लगे। उफ, पहले बेलों पर बंधे हुए पत्थर और अब यह लचीले बांस जो तीव्र गति से मुझ पर बरस रहे हैं। बांसों के उस विशाल समूह को उन नन्हे हत्यारों ने कुछ इस तरह आपस में उलझाया था कि वह भेड़ियों के शरीर की हलचल से सुलझकर उस पर बड़े मजबूत प्रहार कर रहे थे। हम पूरी शक्ति और फुर्ती लगाकर भी इन कमज़ोर बांसों को अपने बस में नहीं कर पा रहा हूँ। आगे से सुरक्षा करता हूँ तो पीछे से कई बांस एक साथ हमला कर देते हैं। उफ, नाक में दम कर दिया इन्होंने। लचीले होने के कारण आपस में टकराकर वापस मुझ पर ही बरस रहे हैं। ठीठ हत्यारे मुझ पर युद्ध की किसी प्राचीन कला का प्रयोग कर रहे हैं, और इससे बचने के लिए मुझे भी अपनी प्राचीन और भयानक युद्ध कला का ही प्रयोग करना होगा। लेकिन वह पहले उसके लिए मुझे भी अपने भयानक रूप में आना होगा। एक बार फिर पलट गए इतिहास के पन्ने और भेड़िया बन गया जानवर, सिर्फ एक भयानक जानवर। अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है हत्यारों, क्योंकि अब मुझे भी तुम्हारे बिछाए इस प्राणघातक जाल को तोड़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भेड़िया के अंदर का जानवर उतना ही भयानक रूप लेता जा रहा था, और उधर झाड़ियों की आड़ में छिपकर भेड़िया की मौत का तांडव देख रहे बच्चों की हवा खिसकती जा रही थी। बाबू, अब क्या करें? भेड़िया ने तो हमारी दोनों चालों को नाकाम कर दिया। अब वह किसी भी पल हम तक पहुंच सकता है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा काकू, लेकिन अभी हमारे पास यह तीर कमान तो है सही।
इसी बीच प्राचीन युद्ध कला का प्रयोग कर भेड़िया भी उस प्राणघातक चक्रू से आज़ाद हो चुका था। अब होने वाला था मां शक्तिशाली भेड़िया और नन्हे हथियारों के बीच सीधा मुकाबला। अब छुपना बेकार है कायरों। इस जंगल में ऐसा कोई कोना नहीं है जो तुम्हें अधिक समय तक मेरी आंखों से छुपा कर रख सके। लेकिन मरना कौन चाहता है? छोटे से छोटा जीव भी मरने से पहले एक आखिरी कोशिश तो करता ही है, और वह फिर भी जंगली बच्चे थे। आह, तो उन झाड़ियों में छुपे हैं वह दरिंदे। पहले से ही भयानक जानवर का रूप लिए भेड़िया के क्रोध की आग में घी का काम किया उस तीर ने। अब तुम लोगों में से कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कीड़े मकोड़ों की तरह मसल कर रख दूंगा मैं तुम्हें। मौत की हुंकार भरता हुआ बैसी की तरह वह झाड़ियों पर झपटा, और झाड़ियों के पीछे भय से सूखे पत्ते की तरह कांपते बच्चों को देख काफूर की तरह उड़ता चला गया उसका प्रलंकारी क्रोध और जंगलीपन। हे भेड़िया देवता, यह मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था। कुछ समय बाद फूजों की कुटिया में देखा बच्चों, जिस तरह एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, उसी तरह एक गलती को भी छुपाने के लिए कई गलतियां करनी पड़ती हैं। हम आपकी बात अच्छी तरह समझ रहे हैं बाबा। हम वादा करते हैं हम फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। भेड़िया द्वारा दी जाने वाली सज़ा की कल्पना मात्र से ही थरथरा उठे थे बच्चों के जिस्म। भेड़िया की गुर्राट भरी आवाज़ ने किया सज़ा का एक ऐसा अनोखा ऐलान। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम जंगल के जानवरों और पंछियों से हमेशा प्यार करोगे और उन्हें कभी नहीं सताओगे। सज़ा के डर से भयभीत बच्चों के चेहरे पर अब आश्चर्य के भाव थे और आँखों में थे पश्चाताप के आंसू। और बच्चे अपने द्वारा किए हुए कार्य पर काफ़ी शर्मिंदा थे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप देखते रहिए चैनल कॉमिक्स तक, कहानियों का खजाना।